ये है जयपुर के हवा महल से भाजपा के विधायक बाल मुकुंद आचार्य। जब से वे विधायक बने हैं तब से लगातार सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ न कुछ मुस्लिमों को लेकर हरकत करते रहते हैं। जहां आचार्य जी विधायक बनते ही मुस्लिमों को ढाबा होटल बंद कराने पहुंच गए थे, वहीं अब उनका एक नया मामला हिजाब को लेकर काफ़ी चर्चाओं में है, जिसको लेकर राजस्थान की मुस्लिम लड़कियों में इसको लेकर काफ़ी नाराजगी है। दरअसल आचार्य विधायक ने जयपुर के एक स्कूल में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हिजाब विजाब क्या होता है, इससे माहौल खराब होता है, और कार्यक्रम में धार्मिक नारे लगवाए। आपको याद होगा बाल मुकुंद आचार्य वही है जिनको विधायक बनते ही हवा महल विधानसभा क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं को हनुमान जी का गदा लेकर नॉनवेज दुकान वालों को धमकाया था। बाल मुकुंद आचार्य वही है जिन पर एक दलित व्यक्ति की जमीन हड़पने और दबाव बनाने के आरोप में हाल ही में करधनी थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। बाल मुकुंद आचार्य लगातार समाज में नफरत बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसे विधायकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जहां मुस्लिम लड़कियों ने थाने के सामने नाराबाजी की, वे धरना दिया। वहीं हाथों में बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। इतना ही नहीं, लड़कियों और महिलाओं ने चेतावनी दी है, अगर 1 फरवरी तक कार्रवाई नहीं हुई तो 2 फरवरी को बड़ा प्रदर्शन होगा। वादा किया है, जब 31 तारीख प्रशासन को भी देख लेंगे। फिर अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता तो 1 तारीख को जो होगा उसका जिम्मेदार प्रशासन जिम्मेदार होगा। मैं हिजाब वाली बोल रही हूँ ये बात। आपको बता दें कि भाजपा विधायक के एक स्कूल के दौरे के बाद हिजाब पर विवाद कर्नाटक से राजस्थान तक पहुंच गया। उनकी टिप्पणियों के विरोध में छात्र सड़कों पर उतर आई और दावा किया कि उन्हें धार्मिक नारे लगाने के लिए भी मजबूर किया गया। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान वर्ल्ड सिटी के गंगापोल इलाके में सरकारी स्कूल का दौरा किया था, जहां उन्होंने ड्रेस कोड पर सवाल उठाया था। जयपुर के हवा महल के विधायक ने आज विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों से पूछा कि कुछ छात्रों ने हिजाब क्यों नहीं पहना था। छात्रों से जबरदस्ती धार्मिक नारे लगवाने के आरोप। एक छात्र ने कहा, उन्होंने हमसे धार्मिक नारे लगवाने के लिए कहा और जब कुछ लड़कियां चुप रही तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं है। वहीं पुलिस द्वारा समझौता करवाए जाने के बाद प्रदर्शनकारी छात्र चले गए। विधायक ने प्रिंसिपल को दी चेतावनी के आरोप के बाद श्री आचार्य ने एक वीडियो जारी कर अपनी स्थिति स्पष्ट कर की। उन्होंने कहा कि मैंने प्रिंसिपल से पूछा था कि क्या उनके 2 अलग अलग ड्रेस कोड हैं। जब गणतंत्र दिवस समारोह या कोई सरकारी समारोह आयोजित किया गया जाता है तो क्या कोई अलग ड्रेस कोड होता है? इस दर पर हमारे बच्चे भी लहंगा चुन्नी में आएंगे। आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये मेरी निजी अपना भाव है कि मैं इनको इष्ट ध्यान करके बोलता हूँ। दूसरी बात, विद्यालय में मैंने विद्यालय की प्रिंसिपल महोदय सबसे पूछा गया था
कि मैडम 2 प्रकार की ड्रेस कोड है क्या अपने यहाँ। जब 26 जनवरी का प्रोग्राम हो या वार्षिक उत्सव हो, सरकारी स्कूल से संबंधित सरकारी कोई कार्यक्रम भी हो, स्कूल का कार्यक्रम हो, प्राइवेट कार्यक्रम नहीं था, तो 2 प्रकार की पोशाक का अपने यहाँ प्रावधान है क्या। बोले नहीं है साहब, मानते नहीं हैं। तो उस विषय पे मैंने जानकारी लेनी चाहिए थी कि जो 2 साल 3 साल या 5 साल की, 8 साल की या 10वीं की 8वीं की सभी बच्चियाँ या तो हिजाब में थी या बुरके में थी, तो 2 प्रकार का वहाँ माहौल नज़र आ रहा था। तो मैंने मैडम से ज़रूर पूछा कि ये इनका अपना वो है कि नियम कायदा और धर्म का क्या कहता है, क्या पहने क्या नहीं। फिर हमारे भी बच्चियाँ कल को लहंगा चुन्नी पहन के या कोई और ड्रेस कोड लगा के अलग अलग कलर के अलग अलग रूप में आएंगे। जब स्कूल का ड्रेस कोड बना हुआ है, ड्रेस दिया जाता है और बच्चियों को आपत्ति भी नहीं है, खाली गाइड करना उन्हें कि भाई क्या स्कूल का नियम कायदा क्या है। इस बात पे वो भी प्रिंसिपल से पूछा गया था और मेरे पूरे भाषण को, पूरे कार्यक्रम को, पूरे वीडियो निकलवा कर देखें और सुने। जिस प्रकार के कुछ लोग राजनीति करने वाले लोग, उनको हर कार्य में राजनीति दिखती है, उन लोगों का ये स्वभाव हो गया है कि बिना बात की बात बनाकर और इस प्रकार की करना, लेकिन इन बातों से कतई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सवाल बिल्कुल वाजिब है। जब स्कूल सरकारी विद्यालय का अपना एक ड्रेस कोड बना हुआ है, नियम बना हुआ है, उस अनुरूप सारा अध्ययन हो रहा है, उस अनुरूप वहाँ नियम कायदा है। स्कूल होता किस लिए, फिर नियम सिखाने के लिए, और वहाँ पर इस प्रकार का वातावरण जो बना रखा था तो वो थोड़ा सा विचारणीय है। छात्राओं का कहना है कि वो कह रही है कि आप जबरदस्ती श्री राम के नारे लगवा रहे हैं कि जैसे। वहीं किशनपोल से कांग्रेस विधायक अमीन काजी ने श्री आचार्य पर 4 दीवारी के सौहार्द और सांप्रदायिक सद्भावना को नष्ट करने के आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर 2 फरवरी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई तो विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं, कुछ भगवादारी माहौल को खराब करने के इरादे से कुछ ऐसी ओछी हरकत करने से नहीं चूकते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या 1 फरवरी तक इस मामले में कोई फैसला या कार्रवाई हो पाती है या फिर इसे एक राजनीतिक एजेंडा के तहत प्रदेश में सुलगने को छोड़ दिया जाएगा। अब ये तो समय ही बताएगा। खबर हक टीवी के लिए तस्लीम अलवी के साथ यूनुस अलवी की रिपोर्ट। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले